गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम 19 और 20 सितंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। कल आपका नहीं हो पाया था तो उसको भी हम आज ही यहाँ पर कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ ये है कि हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन जो कि हैं जगदीप धनखड़, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी यही हैं। इन्होंने अभी वाइस चेयरपर्सन के पैनल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है विद 50% वुमेन पार्लियामेंटेरियंस। अभी वाइस चेयरपर्सन पैनल क्या है तो देखिए, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन के पैनल को क्रिएट किया जाता है जिसमें कुछ मेंबर्स को उस पैनल में शामिल कर दिया जाता है। अब अगर कभी ऐसा हो कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही एब्सेंट हैं तो उस समय पर वाइस चेयरपर्सन के पैनल में से कोई एक व्यक्ति उस सेशन को प्रिजाइड करता है। और पैनल इसीलिए क्रिएट कर दिया गया है कि कभी ऐसा हो कि पैनल के भी कुछ मेंबर्स एब्सेंट हैं तो बाकी तो रहेंगे प्रेजेंट, तो वो प्रिजाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी पैनल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और 50% वुमेन पार्लियामेंटेरियंस इसमें शामिल की गई हैं। अभी आपको पता ही होगा, न्यूज़ में देखा होगा, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कुछ दिन तक चलने वाला है, तो उसी के फर्स्ट डे पर ये किया गया है। एम है इसका कि वुमेन एमपीज जो हैं उनकी लीडरशिप पोजीशन में उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, क्योंकि हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो वुमेन एमपीज बहुत कम हैं और उसमें भी जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन हैं जो लीड करने का काम करते हैं, उनमें बहुत कम प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। उसी को बढ़ाना इसका एक उद्देश्य है इस रिकॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 सितंबर 21 सितंबर को। 21 सितंबर 1994 में इस दिन को इंट्रोड्यूस किया गया था इन एडिनबर्ग ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग टू बी कॉल्ड एज, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। डिज़ाइन किसने किया था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को? एडविन लुटियंस, ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स थे ये दोनों, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। 1927 में ये बनकर तैयार हो गई थी और अभी क्योंकि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है तो इसको खाली किया जा रहा है, उसमें अब शिफ्ट होने जा रहे हैं हम। तो ये जो पुरानी वाली है इसका नाम रखा गया है संविधान सदन। Shanti Niketan was declared the 41st World Heritage Site of India. It is located in Shanti Niketan, located है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिल गया है। वेस्ट बंगाल की ये थर्ड साइट है जो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, भारत की 41st बनी है लेकिन वेस्ट बंगाल की थर्ड है। वेस्ट बंगाल की इससे पहले दो हैं, सुंदरबंस नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तीसरी हो गई शांति निकेतन। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में देखें तो शांति निकेतन एक कल्चरल और एजुकेशनल हब है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापित किया गया था। अभी इसके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। ये चीज़ें तो हमने देख ही ली हैं। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की, इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। शांति निकेतन includes the entire विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस, द कोर आश्रम एरिया एंड द उत्तरायण कॉम्प्लेक्स। और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इस समय, नरेंद्र मोदी। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, इसका दर्जा कौन देता है? यूनेस्को देता है। पहली चीज़ तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का किसी भी साइट को किस लिए देता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल प्लेसेस। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। करंट डायरेक्टर जनरल इसके हैं ऑड्रे एजोले, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। पहले डायरेक्टर जनरल थे जूलियन हक्सले। टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। भारत 1946 से ही इसका मेंबर है और प्रेजेंट में अभी फ़िलहाल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, जिसमें से 7 नेचुरल हैं, 34 कल्चरल हैं और एक मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? तो कुछ समय पहले इसी स्टेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये शुरू की थी। एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। अभी उसी में एक एडिशन कर दिया गया है, आवास योजना के रूप में लॉन्च कर दी गई है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको वेरियस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की आवास योजना चल रही हैं उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिला, ऐसी फैमिलीज़ को इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा और उनको हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर एमपी की कुछ स्कीम्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। पहली है लाडली बहना स्कीम, फिर सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम, चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम, लाडली लक्ष्मी 2.0, लॉन्च पैड स्कीम,
पंख अभियान, सिकल सेल मिशन, मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकार योजना। एट विच प्लेस हैज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च्ड ऑपरेशन सजग? ऑपरेशन सजग को वेस्ट कोस्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। कॉम्प्रहेंसिव ड्रिल है ये एक कोस्टल सिक्योरिटी के लिए हमारी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदार हैं या उसका पार्ट हैं, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यहाँ तक कि फिशरमैन ने भी। हु विल ऑर्गेनाइज द स्वावलंबन 2023 सेमिनार? इस सेमिनार को इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सेकेंड एडिशन होने वाला है इसका, नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन सेमिनार नोन एज स्वावलंबन 2023, और ये 5 और 4 अक्टूबर को होने वाला है। जो पहला इसका सेमिनार था जुलाई 2022 में हुआ था, 2022 में। अभी ये दूसरा एडिशन होगा इंडियन नेवी का। हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन टू बिकम पैरा कमांडो? पहली वुमेन आर्मी सर्जन हैं जो कि पैरा कमांडो बनी है, ये है पायल छाबड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट है। लद्दाख में इंडियन आर्मी हॉस्पिटल जो है उसमें एक सर्जन के तौर पर सर्व कर रही थी, और अब ये पहली वुमेन सर्जन बन गई हैं जिन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया है। अब रिसेंटली जो वुमेन रही हैं महिलाएं न्यूज़ में, उनको देख लेते हैं। जया वर्मा सिन्हा, ये पहली वुमेन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। निगार शाहजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बिहाइंड द फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1। इसरो की साइंटिस्ट एल विलारमथी, इनकी अभी डेथ हो गई है। चंद्रयान 3 में हमने बैकग्राउंड में आवाज़ देखी थी ना काउंटडाउन में, वो इन्हीं की थी। प्रियन सेन मिस इंडिया अर्थ 2023 बनी है। प्रीति अगलियम, ये पहली डायरेक्टर बनी है IIT मद्रास की जंजीबार में। फिर आती हैं रश्मि शुक्ला, ये SSB की डायरेक्टर जनरल हैं। वसुधा गुप्ता प्रिंसिपल DG हैं आकाशवाणी की। स्टेफनी फ्रेपर्ट, ये पहली वुमेन रेफरी हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में। और इन्फोसिस ने ईगा स्वाइतेक को साइन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर। PM मोदी लॉन्च्ड PM विश्वकर्मा स्कीम टू एम्पावर होम? तो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस को एम्पावर करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। हमारे बजट में भी इसको, बजट में नहीं, 15 अगस्त के भाषण में इसको PM मोदी ने इसको अनाउंस किया था, और अभी विश्वकर्मा जयंती के दिन इसको फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। 13,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है इस स्कीम के लिए 5 साल के पीरियड के लिए। 30 लाख फैमिलीज़ अप्रॉक्सीमेट, इतनी फैमिलीज़ को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और जितने भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन या फिर आर्टिसंस हैं उनको लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट रिक्वायरिंग कोलेट्रल। ठीक है, 1 लाख का लोन दिया जाएगा और उसको 18 महीने के अंदर उनको वापस करना होगा। अगर वो टाइम पर दे देते हैं, कोलेट्रल फ्री लोन है, कोई कोलेट्रल जमा नहीं करना है। ठीक है, और 18 महीने के बाद जब वो टाइम पर जमा कर देते हैं, वो 1 लाख वापस कर देते हैं, तो फिर उनको 2 लाख का मिल सकता है आगे। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम है। यहाँ पे रिसेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं PM मोदी को जो दिए गए हैं। तो फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है लीजन ऑफ द ऑनर, ये दिया गया है PM मोदी को, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। इजिप्ट का हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये भी मिला है इनको। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनी का ये हाईएस्ट अवार्ड है, ऑनर है जो PM मोदी को मिला है। फिर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ये फिजी का है। अब एबिकल अवार्ड रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का है। और लोकमान्य तिलक अवार्ड भी पुणे में 2023 में इनको मिला है। हु हैज़ अपॉइंटेड CEO एंड चेयरमैन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन? इनका नाम है धनंजय जोशी। इनसे पहले अखिल गुप्ता थे, अभी हैं धनंजय जोशी, MD एंड CEO ऑफ DIPA। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ जम्मू कश्मीर? इसका नाम है तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और कैप्टन थे ये, एक शहीद हो गए थे तुषार महाजन, इन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है रेलवे स्टेशन का। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल बटरफ्लाई का नाम क्या है? ये है ब्लू पेंसी या फिर जुनोनिया ओरिथिया। लेवेंडर फेस्टिवल भदेरवाह वैली जम्मू कश्मीर की है, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि भदेरवाह जो जगह है वहाँ पर वो हब है लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए। द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर हैज़ एक्वायर्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नोन एज द OFDA 4000। फिर बशोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है जिसको अभी रिसेंटली मिला है GI टैग। अंजी खाद ब्रिज ये भी जम्मू कश्मीर में है, ये कनेक्ट करता है कटरा रियासी सेक्शन ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन को। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है और ये भी जम्मू कश्मीर में है।
हु हैज़ वन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1? ये जीता है कार्लोस सेंज ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। फरारी के ड्राइवर हैं ये और इनको ये मिला है। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। वर्ल्ड लीडर्स ने अभी 18 सितंबर 2023 ठीक है 2023 को अडॉप्ट किया है एक डिक्लेरेशन टू एक्सेलरेट एक्शन ऑन इम्प्लीमेंटिंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 SDGs है ना, जिस पर पूरे विश्व की जो देश हैं, सारे कंट्रीज़ हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें, एक बुक अनवील की गई है, पीपल्स G20। किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्रा, इनके द्वारा इस बुक को अनवील किया गया है न्यू दिल्ली में। फिर है 10th मीटिंग ऑफ द इंडिया मलेशिया जॉइंट सब कमेटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन, नई दिल्ली में हुई है। 35th एडिशन ऑफ एनुअल गांधी वॉक जोहान्सबर्ग में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, साउथ अफ्रीका में। इंडियन शूटर एलावलिन वलारिवन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023। कहाँ पर ये हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। मैं इसको बिहार बोलने वाली थी। फिर नेक्स्ट है असम के CM हिमंत बिश्वा शर्मा, इनको अवार्ड किया गया है द प्रेस्टिजियस सिंगापुर ली कुआन ईयर एक्सचेंज फेलोशिप फॉर हिज डिस्टिंग्यूश्ड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो किसको मिला है ये सिंगापुर का? असम के CM को, हिमंत बिश्वा शर्मा को। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर या फिर 19 सितंबर को? आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।